हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के जो फॉर्मूलेज हैं, आज सारे फॉर्मूले के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले आपके आएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। क्षेत्रमिति में जो आपके फॉर्मूले आएंगे, दो चीज आएगी आपके पास। एक आएगा समलंब और एक आएगा समचतुर्भुज। समलंब का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा आपके कोर्स में, यानी ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ रोम्बस। जो समलंब है, समलंब कैसा होता है, यानी आपके पास समांतर भुजाएं जाएगी। समांतर भुजाएं हैं लेकिन ये छोटी बड़ी हो सकती है। अब इन भुजाओं में ये तो आपके पास हो गई दो समांतर भुजाएं और ऊंचाई भी तो होगी, लेकिन ये तो देखो ऐसे तिरछी जा रही है, ये भी तिरछी जा रही है, तो ऊंचाई आप बिल्कुल सीधी लेंगे ये वाली, यानी ये आपकी क्या हो गई, ऊंचाई होगी। यानी समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लिखेंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे, समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजाओं को आप लिख सकते हैं a + b। ये समांतर भुजा, यानी ये भुजा जितनी भी होगी और ये जितनी होगी उनको यहाँ लिखना था, और गुणा क्या लिखना है, ऊंचाई, ये वाला। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया समलंब का, याद करना है। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए, समचतुर्भुज पतंग होती है, पतंग के आकार का होता है। ये होगा आपका समचतुर्भुज। रोम्बस, इसमें जो दो विकर्ण देगा, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। विकर्ण को क्या बोलते हैं अपन, डायगोनल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, या ऐसे भी लिखा हुआ था 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण को अपन डायगोनल बोलते हैं, तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे, d1 गुणा d2। यानी ये जो दिया हुआ है डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, दोनों को गुणा करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद और भी आपके पास फॉर्मूले आएंगे, उनको देख लेते हैं। दूसरे फॉर्मूले में देखो, आपके कोर्स में आएगा घन, एक आएगा घनाभ, फिर आएगा बेलन। ये देखते हैं, घन में देखिए, ये क्या है, घन, और किससे बना है, वर्ग से। किससे बना है, वर्ग से। वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, उससे आपका क्या बन गया, घन बन गया। तो घन समझने के लिए वर्ग भी समझना क्या है, जरूरी है। तो घन में भी दो चीजें आएंगी। क्या क्या चीजें आएंगी घन में, घन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग है, वर्ग में क्या आएगा, एक तो क्षेत्रफल आएगा और एक आएगा वर्ग में परिमाप, पेरीमीटर। क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। भुजा का स्क्वायर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ए का स्क्वायर भी मिल सकता है, साइड का स्क्वायर भी मिल सकता है, एक ही बात है। और परिमाप का मतलब क्या होता है, एड ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड को ऐड करना, जोड़ लेना, सभी साइड को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, 4 साइड है ना, 4 × साइड, यानी 4 गुना भुजा। ये आपका किसका हो गया फॉर्मूला, वर्ग का फॉर्मूला हो गया। और इसी से आपका क्या बन गया, घन बन गया ऐसा। और जो घन का क्षेत्रफल है, घन का क्षेत्रफल, और इसमें तो परिमाप चलता है, इसमें क्या चलेगा, आयतन है, क्योंकि इसमें कोई चीज भर सकते हैं अपन। तो क्षेत्रफल आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, आयतन। 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये तो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल। 6 गुना भुजा स्क्वायर, और इसका जो आयतन है वो क्या होगा, भुजा क्यूब। अभी आपको भुजा क्यूब की जगह साइड क्यूब भी मिल सकता है, ए क्यूब भी मिल सकता है, एक क्यूब ये मान लेंगे ना उसको अपन, ए क्यूब। ये भी इसकी जगह लिखा हुआ सकता है 6 गुना ए स्क्वायर। बात एक ही है, घन आ गया समझ में।
उससे बना वर्ग, वो भी समझ में आ गया, दोनों के क्षेत्रफल और ये समझ में आ गया। अब आपके पास क्या आएगा, घनाभ। जैसे ये वर्ग से बना है वैसे ही ये आपका आयत से बना है, रेक्टेंगल से बना है, यानी आयत आएगा और आयत से क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा आयत से घनाभ, देखते हैं। देखिए आयत क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और उस आयत से आपका क्या शेप बनेगी, उस आयत से आपका बन जाएगा, उस आयत से घनाभ बन गया। पहले आयत की बात करेंगे, आयत, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल और आयत के परिमाप की बात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत के परिमाप की क्या बात करेंगे, 2L प्लस B, यह आयत का परिमाप हो गया। इसी से आपका बन गया घनाभ, और घनाभ में भी एक तो क्षेत्रफल आएगा और इसका आयतन आएगा, क्षेत्रफल और आयतन आ जाएगा। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 2LB, BH और H, यानी कैसे, पहले दूरी को, फिर लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, प्लस फिर चौड़ाई और ऊंचाई को, प्लस फिर ऊंचाई और लंबाई को गुणा कर दो, फिर एक साथ इनको जोड़ेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयत आ जाएगा। क्षेत्रफल, आयतन, आयतन इसका हो जाएगा L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपका हो गया घनाभ। इसके साथ ही क्या याद रखना है, आयत को याद रखना है कि आयत आ जाएगा। और एक चीज और आपको याद रख लेना है, घनाभ में ही कई बार, ये तो पूरे घनाभ का ही हो गया क्षेत्रफल, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एक रूम है घनाभ के आकार का है, तो उसमें कई बार अपन कहते हैं कलर करवाना है, तो कलर हम फर्श को कलर थोड़ी करवाते हैं, फर्श को छोड़ना पड़ता है हमको। कलर कहाँ होगा, एक तो चारों दीवारों पे होगा और एक सीलिंग पे होगा, तो इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी चलता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या चलता है, 2L प्लस B गुणा H। अगर आप ये लगा देंगे तो 4 दीवारों का आ जाएगा, और जो ऊपर का बचा है उसमें प्लस कर दो। इसमें ऊपर क्या है, अगर घनाभ है तो उसका ऊपर की जो सीलिंग है वो आयत के आकार की होगी, रेक्टेंगल के आकार की होगी, तो L गुणा B लिख देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो वो आपका जो फर्श है उसके अलावा जो एरिया है वो आ जाएगा, और इससे करेंगे तो पूरा ही आएगा, चारों दीवार, फर्श, छत और फर्श। घनाभ हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी बेलन की, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। बेलन में भी बच्चों आपकी 2 चीजें आएगी। बेलन में क्या क्या चीज आएगी, क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल में 2 प्रकार के क्षेत्रफल आएंगे। कौन कौन सी आएगी 2 प्रकार के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कितने प्रकार के क्षेत्रफल आएंगे, 2 प्रकार के। बेलन, ये बेलन में ये हो गया बेलन। अब बेलन में 2 प्रकार के क्षेत्रफल पूछेगा। पहला कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक पूछेगा आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों कंफ्यूजन क्या रहता है कि कौन सा लगाएं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस मतलब सभी सरफेस जिसमें इंक्लूड हो गए। अब इसमें कौन कौन से सरफेस रहते हैं, एक बेलन में एक तो ये सर्कुलर पार्ट रहता है और एक ये सर्कुलर पार्ट रहता है। 2 सर्कल है, 2 वृत्त है इसमें, और एक ये है। वक्र पृष्ठ कहाँ लगेगा, जिसमें ये वाला सर्कुलर पार्ट और ये वाला सर्कुलर पार्ट इंक्लूड नहीं है, ये दोनों शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। वक्र पृष्ठ CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लगाना। और जहां ये और ये दोनों इंक्लूड हो गए, मतलब टोटल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आपका 2πrh, और जो संपूर्ण पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या है 2πr, r प्लस h। अब हम बात करते हैं RLH क्या है।
आर क्या है, ये क्या आपका वृत्त, रेडियस, इस वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त के केंद्र से ये जो रेखा खींची, ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या, और इसको आप क्या कहते हो, रेडियस, और रेडियस को किससे लिखते हैं, आर से, और इसी को जब मैं पूरा बढ़ा दूं ऐसे सेंटर से ऐसे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, व्यास, और इसको क्या लिखते हैं, डायमीटर, डी लिख देते हैं। इसका मतलब डी को जब हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगी। इसके अलावा क्या आ रही है, एच, एच क्या है, ये वाली जो आपकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, ये आपकी क्या कहलाती है, एच, ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गई। अब इसमें वृत्त में दो तरह के क्षेत्रफल, वृत्त के पूछ लेता है कई बार, क्या कहता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा है, कोई वृत्त का, तो वहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। तो वृत्त की भी बात कर लेते हैं, पर वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप पूछ ले कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त में कई बार ये परिधि पूछ लेता है, ये वाली बाहर वाली, जैसे वर्ग और आयत में पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, ऐसे इसमें सरकमफ्रेंस होता है, परिधि। तो परिधि का क्षेत्रफल अगर पूछ ले वृत्त की, तो परिधि का क्षेत्रफल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो अपनी ये जो प्रश्नावली है क्षेत्रमिति, वो आपको इन्हीं फॉर्मूले के आसपास सारे क्वेश्चंस आएंगे। आ गया समझ में? तो इस तरह अभी अपना आगे इसके क्वेश्चन भी करेंगे।